रविंद्र सिंह भाटी ने स्वरूप सिंह खारा पर तीखा हमला बोला। स्वरूप सिंह खारा की पहल और भाटी का पलटवार। परंतु जिस तरह भाटी ने क्या शब्दों का प्रयोग किया गया, क्या वो शब्द प्रयोग करना उचित था, इसको आपको कहीं कहीं दो नजरिए से देखना होगा। पहले भाटी ने क्या कहा वो एक बार आप सुन लीजिए। एक ही चीज हूं कही, जिन पांवों के नीचे कोई जमीन नहीं, कमाल है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं, तो पहल खुदरी जमीन ना मजबूत कर पाछे बाकी दे चीज तो कमेंट करने लायक है भी जो मारी भावना संवेदना हुआ बेड़ी है वो सीजोफ्रेनिया में ना ग्रसित है। मना लगे कि जल्दी हुआ ना उपचार की जरूरत है। तो सुना भाटी ने जिस तरह स्वरूप सिंह खारा पर पहली बार सीधा अटैक किया है। हालांकि स्वरूप सिंह खारा ने करीबन 3 या 4 बार पहले भी रविंद्र सिंह भाटी पर हमला बोल चुके हैं, परंतु रविंद्र सिंह भाटी ने कभी सीधा जवाब है वो या फिर एक हमला नहीं बोला। स्वरूप सिंह खारा ने हाल में एक बयान दिया था कबड्डी के मैदान वाला, और वो क्यों दिया गया? देखिए, दरअसल आपको पता है कि रविंद्र सिंह भाटी दिल्ली दौरे पर थे, और दिल्ली दौरे के दौरान रविंद्र सिंह भाटी ने कई बीजेपी नेता से मुलाकात की थी, और इस बात की जैसे स्वरूप सिंह खारा को भनक लग गई और स्वरूप सिंह खारा ने उसी वक्त है वो अटैक कर दिया। इससे पहले अगर आप देखोगे तो पहले भी जब अटैक किया गया वो उस वक्त किया गया जब रविंद्र सिंह भाटी बीजेपी के किसी भी नेता से मुलाकात कर रहे थे, और उसी वक्त अटैक किया गया। परंतु रविंद्र सिंह भाटी ने जिस तरह शब्दों का प्रयोग किया, क्या इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना चाहिए? और अब जो रायता है वो और भी कहीं कहीं अधिक फैल गया। समाज के कुछ लोग कहते थे कि इनको हम साथ बिठा देंगे, परंतु अब पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दोनों राजनीति के मजे हुए खिलाड़ी है और अपने अपने बलबूते और ताकत पर दोनों आमने सामने आपको नजर आएंगे। हालांकि किसकी कितनी ताकत है वो तो विधानसभा चुनाव 2023, लोकसभा चुनाव 2024 और अब आने वाले 28 या 29 के चुनाव में और भी पता चल जाएगा। जो जनता जिसके साथ है वो बाजी मारेगा। परंतु स्वरूप सिंह खारा ने हमेशा अटैक पहल की है, रविंद्र सिंह भाटी की तरफ से पहल नहीं की गई है। इस बात के लिए स्वरूप सिंह खारा के ऊपर कहीं न कहीं प्रेशर बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि स्वरूप सिंह खारा ने जब भी अटैक किया सीधा का सीधा रविंद्र सिंह भाटी के ऊपर किया, उनके परिवार के ऊपर किया। पहले आपने देखा होगा एक बयान आया था स्वरूप सिंह खारा का कि इनका परिवार है वो 70 साल से कांग्रेस से जुड़ा हुआ है, सरपंच के चुनाव लड़ते हैं। हालांकि सरपंच में कांग्रेस और बीजेपी की टिकट नहीं होते, उसके बावजूद भी स्वरूप सिंह खारा ने तमाम आरोप लगाए थे। परंतु अब की बार स्वरूप सिंह खारा ने उस वक्त अटैक किया जिस टाइम रविंद्र सिंह भाटी दिल्ली दौरे पर थे, और उसके बाद में स्वरूप सिंह खारा ने कहा कबड्डी का मैदान है और इस मैदान के अंदर आना होगा और इसमें ही आपका पता चलेगा, और हमारी सरकार है, काम हम कराएंगे, और आप तीनों खिड़कियों के पल्लों से है वो झांक रहे हैं, कभी कॉकरोच, कभी आम आदमी, कभी बीजेपी, कभी कांग्रेस, और पल्ले भी अब तोड़ दिए गए। और उसके बाद में रविंद्र सिंह भाटी जैसे कल बाड़मेर आते हैं तो मीडिया ने तुरंत ही इस सवाल को लपक लिया, और रविंद्र सिंह भाटी ने जिस तरह जवाब दिया कि जिसकी जमीन नहीं है वो अपनी जमीन बचाए। अब जमीन स्वरूप सिंह खारा की है या नहीं है वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा 28 के चुनाव के अंदर। और सिर्फ विधानसभा के अंदर एक और चर्चा चल रही है कि बीजेपी ने 2023 के अंदर टिकट के अंदर बहुत बड़ी गलती कर दी। पूर्व में जो पिछला चुनाव हुआ था उस चुनाव के दौरान अमीन खान को कड़ी टक्कर देने वाले खुमान सिंह की टिकट काटकर, और बीजेपी ने बहुत बड़ी गलती की। अगर खुमान सिंह की टिकट नहीं कटती तो शायद ये कुछ परिणाम भी अलग आते, शायद रविंद्र सिंह भाटी भी चुनाव नहीं लड़ते। परंतु यहाँ कहीं कहीं बीजेपी ने वो बड़ी गलती की है, और अब राजनीतिक जो जानकार है वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि 28 के चुनाव के अंदर बीजेपी अपनी सिर्फ विधानसभा के अंदर रणनीति बदलेगी, या तो मानवेंद्र सिंह जसोल पर दाव लगा सकती है, या वापस खुमान सिंह जो पिछली बार चुनाव लड़े थे उन्हीं को चुनाव मैदान में उतार सकती है। ऐसी भी रणनीति चल रही है, ऐसी भी खबरें चल रही। अब देखना होगा कि रविंद्र सिंह भाटी और स्वरूप सिंह खारा का जो मामला है वो अब कहां जाकर रुकता है, रायता और फैलता है, या कोई रायते को सिमेटने में कुछ लोग आगे आ सकते हैं, या फिर ये दोनों के बीच में जो मामला है वो आगे बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन जरूर देना। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को जरूर फॉलो कीजिए।